हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी कोर्स बी का खंड घ। खंड घ में इस समय चल रहा है अनुच्छेद लेखन, है ना, जो कि 6 नंबर का आता है। बच्चों, उस दिन मैंने तुम्हें अनुच्छेद लेखन के कुछ स्मरणीय बिंदु बताए थे, जिसमें कौन कौन सी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली बात है, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, है ना, संकेत बिंदु आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। इस बात को दोहराते जाओ, बार बार दिमाग में इसको बिल्कुल रख लो कि संकेत बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाषा सहज, सरल, सुग्राह्य किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा सहज हो, सरल हो और आसानी से पाठकों को ग्रहण करने योग्य हो, समझ में आने योग्य हो, है ना, और किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। और शब्द सीमा 80 से 100 शब्द हो, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, क्योंकि ये निबंध लेखन थोड़ी है, ये तो पैराग्राफ राइटिंग है, अनुच्छेद लेखन है, जिसमें तुम्हें गागर में सागर भरना है। कम शब्दों में पूरी बात स्पष्ट कर देनी है, ठीक है। एक ही बात को बार बार न दोहराएं। और अगली बात, अनुच्छेद लेखन में कुशलता पाने का एक ही मूल मंत्र है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। वो तो मैं वैसे भी कहती हूँ कि जितना लिखोगे, हैं, जितना कर करके सीखोगे, उतना ही तुम्हारा हो जाएगा। तो आज मैंने कुछ टॉपिक बदल दिया है। आज का टॉपिक है सच्चा सुख निरोगी काया। अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत उस दिन आपने पढ़ा था कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उस सूक्ति को तुम्हें, उस सूक्ति पर अनुच्छेद लिखना था। आज लिखना है सच्चा सुख निरोगी काया। आज पढ़ रहे हैं सच्चा सुख निरोगी काया। क्या मतलब कि निरोगी मतलब रोग रहित है, जिस काया माने शरीर, जिस शरीर में कोई रोग ना हो, वो तो सबसे बड़ा सुख है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? अब ये देखो, सूक्ति का अर्थ लिख, पहला संकेत बिंदु है सूक्ति का अर्थ। सबसे पहले सूक्ति का अर्थ समझाइए। जो लाइन है जिस पर अनुच्छेद लिखना है, उस लाइन को पहले समझाइए कि सबसे बड़ा सुख, दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो है वो रोग रहित या निरोगी काया है, जिसमें बीमारियां ना हो। जिस शरीर में बीमारी नहीं होती वही तो सब स्वस्थ शरीर होता है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा सुख है, जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इस सूक्ति का अर्थ हो गया। अब स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? स्वास्थ्य का अर्थ मतलब कि एक शरीर जो है, शरीरम माध्यम ही खलु धर्म साधनम, कि समस्त क्रियाओं को करने का साधन क्या है? शरीर। भाई, आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, या किसी भी क्षेत्र में ऊंचे जाते हैं, खेल जगत में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो उसके लिए कार्य कौन करता है? शरीर। और शरीर ही स्वस्थ ना हो, है तो सच्चा जो व्यक्ति है वो स्वास्थ्य उसका सही होना चाहिए, है, क्योंकि शरीर जो है वो सबसे सारी क्रियाओं को करने का केंद्र बिंदु है ना। सारी क्रियाएं, सारे कार्य शरीर से ही होते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ कर पाता है। तो स्वास्थ्य का अर्थ हो गया। स्वस्थ रहने के उपाय अब उसी में बताते चलो। मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि तुम संकेत नंबर 1 संकेत बिंदु, नंबर 2 संकेत बिंदु के ऊपर लिख रहे हो। वो पैराग्राफ में सहज भाव से आता चला जाना चाहिए। क्या? स्वस्थ रहने के उपाय। अब तुम बताओ कि चूंकि शरीर ही सब क्रियाओं को करने का साधन है, तो उसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय हैं कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें, है ना, कि लोग जो है बाहर का खाना, प्रदूषित खाना खा रहे हैं, और पिज्जा, बर्गर वगैरह, तो वो सब छोड़ के संतुलित भोजन, है, संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें समस्त न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक जो है पदार्थ उसमें होने चाहिए। तो खान पान पर ध्यान, विशेष ध्यान। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं मैं, नियमित दिनचर्या स्वस्थ रहने के उपायों में।
जिसकी दिनचर्या नियमित हुई, कभी भी पढ़ लिए, कभी भी खा लिए, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, वो दिनचर्या बिल्कुल बेकार दिनचर्या होती है। इंसान को अपनी दिनचर्या नियमित रखनी चाहिए कि इतने बजे उठना, इतने बजे ये करना, इतने बजे, और सुबह जल्दी उठना तो सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, खेल कूद, अपने जो टाइम टेबल में, अपने समय सारणी में खेल कूद को भी स्थान देना चाहिए, क्योंकि खेलने से और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और शरीर स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नियमित दिनचर्या है, ये सब चीजें, खान पान, खेल कूद, व्यायाम, नियमित दिनचर्या, ये सब चीजों है मनुष्य को स्वस्थ बनाती हैं। स्वस्थ रहने के ये उपाय हो गए। स्वास्थ्य का महत्व, अब वही फिर एक ही बात आ रही है कि जान है तो जहान है। भाई शरीर स्वस्थ है तभी तो ये दुनिया की सारी चीजें या सारे वैभव या सुख तुम्हें अच्छे लगेंगे। शरीर ही अगर रोगी है तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जान है तो जहान है। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चा सुख निरोगी काया, सच्चा सुख रोग रहित शरीर में ही है। ठीक है बच्चों, इस तरह से छोटा सा 80 से 100 शब्दों में अपना अनुच्छेद बना देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।